जब हम गया जी जाते हैं या हम कभी भी कोई पितृ की पूजा करवाते हैं तो हम उसमें पितरों से ये आह्वान करते हैं कि हे पितृ देवता, हम मुझसे या मेरे फैमिली से कोई गलती हुई हो तो आप उसको क्षमा करें, हम आपके बच्चे हैं और अब आप मैं आपका अपनी श्रद्धा अनुसार मैं आपका वो कार्य कर रहा हूँ और अब आप अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कीजिए और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक्सपायर हो गए हैं, मैं एक्सपायर हो गया, मेरे बच्चे मुझे गया जी छोड़िए, उसके बाद मुझे पूछे ना, कैसा लगेगा? लेकिन जो आदमी चला ही गया उसको पूछने या पूछने से क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को समझ नहीं आया। श्राद्ध जब आते हैं वो किस लिए आते हैं हर साल? एक बॉडी से आत्मा निकली और उसने दूसरी बॉडी में प्रवेश कर लिया, तो इस बॉडी से तो उसका कनेक्शन खत्म हो गया। एक बॉडी से आप भी तो निकले, एक बॉडी से आत्मा निकल गई, बॉडी ने प्रवेश छोड़ दिया, उसी बॉडी में से तो आत्मा भी निकली है, उसी बॉडी में से तो आप भी बॉडी भी निकली है। भाई माँ ने ही आत्मा बनाई आपकी, माँ ने ही आपको एक तरह शरीर बनाया आपका और फिर आप पैदा हुए। मैं ये कह रहा हूँ गया जी पे छोड़ने के बाद यदि आप श्राद्ध के समय में अपने पितरों को याद करते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? उनकी शांति के लिए, ठीक है ना, कि वो भी तो चाहते हैं कि भैया हमारा कुल है, हमारा परिवार है। जब आप कोई नया काम करते हैं तो उसमें आप कह लीजिए कि पितरों को क्यों पूछते हैं? गया जी पे छोड़ दिया ना वो, तो क्यों उनके एक्चुअली कि 50-100 रुपये लेते हैं, क्यों उनका खाना खिलाते हैं, क्यों कौवों को खाना डाल के आते हैं, क्यों आप पंडित जी को पूछते हैं उनके नाम के, क्यों? क्योंकि कुंडली के अंदर सदैव वो पितृण लगा हुआ है, उसके उपाय कर देते हो, पितृण खत्म हो जाता है, फिर आगे वो पितृण नहीं चढ़ता। ये दो अलग अलग क्रिया है सचिन जी। नहीं मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। एक पूजा पाठ की विधि है, एक लाल किताब के उपायों की विधि है। लाल किताब क्या कहती है? उपाय कर दे, नॉर्मली पिंग खत्म, वो पंगा खत्म जी। जैसे मान लीजिए मैं बता दूं कि दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में, 11वें घर में या 12वें घर में कुंडली के अगर इसमें बुध शुक्र या राहु बैठे हुए होते हैं तो बृहस्पति का पितृण लग जाता है। अच्छा, अब बृहस्पति के पितृण से होगा क्या? घर के अंदर याददाश्त की कमजोरी आएगी, लाभ पनप नहीं पाएगा, ठीक है, और ये कह लीजिए सोना नहीं पनपेगा, सोना चोरी हो जाना, गुम हो जाना, इस तरीके से कह लो। संस्कार नहीं होंगे बच्चों के अंदर, या छोटी आयु के बच्चे होंगे सारे, यानी कि 50-60 साल में सबका चले जाना, जो भी अल्पायु के योग बन जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें बृहस्पति का पितृण जब लग जाए तो ऐसी अवस्था के अंदर इसका उपाय क्या है? 2 किलो आप चने की दाल लीजिए जी, 2 ग्राम केसर लीजिए, 5.25 मीटर पीला सूती कपड़ा लीजिए और कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे ले लीजिए। अच्छा, ये ले जाकर बृहस्पतिवार वाले दिन, ठीक है ना, बुजुर्ग पंडित को दान करके आइए और पैर हाथ लगाकर अपना आशीर्वाद लीजिए कि मेरे घर में यश, मान, संस्कार, समृद्धि ये सब कायम हो। उस दिन से लेकर के आने वाले दिनों तक उसकी जिंदगी के अंदर घर में सुख शांति पैसा सब आने लग जाएगा। लेकिन अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो अभी बताई नहीं गई, क्योंकि पैसे कलेक्ट करने होते हैं और अगर परिवार से आप पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो अपनी तरफ से कुछ पैसा मिलाया जाता है। तो उसको जांच करके कितने पैसे हमें लेने हैं और कितने पैसे इसमें लगा करके क्रिया करनी है वो देखना जरूरी है बस।